दिल्ली के दाबस्तान में मिलता है, जिनमें ख्वाजा मीर दर्द, मीर तकी मीर का, मीर सौदा का गल देखे, मिर्ज़ा गालब का तज़करा करें, ज़ौक़ का या मोमन का करें, तो हमें ये दाबस्तान दिल्ली से ताल्लुक़ रखने वाले लोग मिलते हैं। तो इनके यहाँ ज़्यादातर हमें जो दहलवियत का रुतबा वो तसव्वुफ़ के एतबार से ज़्यादातर मिलता है। अज़ीज़ तलबा तलीबात, नाज़रीन सामईन, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे और हमेशा आपके लिए दुआ गो रब्बे कायनात आपको हमेशा अपनी पनाह और हिफाजत में रखे। हमारा आज का मौजू आपके सवालात की रोशनी में दहलवियत और लखनवियत में बुनियादी फ़र्क तारीख़ी नुक्ता नज़र के हवाला से आज इस पर मुख्तसर गुफ्तगू करेंगे और देखेंगे ये क्या है। दहलवियत यानी दाखिलियत से मुतबादल या इसका मुतरादफ नाम आप दे सकते हैं। लखनऊ यानी खारजियत है, यानी ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट किरदार के तौर पर हमें मिलती है, लेकिन कुछ लिहाज से मुशाबत भी है। वो क्या है, आगे चल के हम इस पर देखें। उर्दू के दो बड़े दाबस्तान हैं जिनको दाबस्तान दिल्ली और दाबस्तान लखनऊ के नाम से जाना जाता है। यानी मकतबा फ़िक्र वो सोच, वो अंदाज़ जहाँ से अदब या मकतबा फ़िक्र जन्म लेकर अपने गिरदनवा बल्कि पूरी दुनिया में अपना सिक्का मनवाता है, वो मकतब या मकतबा फ़िक्र के मानों में आता है। यानी वो अंदाज़, शायरी लिखने का असलूब, ज़बान और मज़ामीन जो मौज़ूआत और असलूब का फ़र्क रहते हैं, ये बुनियादी तौर पर दहलवियत और लखनवियत के फ़र्क और तज़ाद को ज़ाहिर करते हैं। दिल्ली की बात की जाए तो दिल्ली के अंदाज़, शायरी का असलूब, ज़बानो बयां, मज़ामीन का फ़र्क और मौज़ूआत का फ़र्क नज़र आता है। इसी तरह हमें लखनऊ के जो दाबस्तान हैं उनमें भी फ़र्क तज़ाद नज़र आता है, जो बुनियादी तौर पर एक को दूसरे से जुदा और एक को दूसरे से अलग करके उसकी शनाख्त करवाता है। अब वो शनाख्त क्या है, हम इनके असबाब और वजूहात को देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं दहलवियत के उन बुनियादी वजूहात को जो लखनऊ से उसको तज़ादात के मानों में या तज़ादाती नुक्ता नज़र के हवाले से पहचान करवाता है। दिल्ली में जन्म लिया दहलवी ने, ये बात तो कन्फर्म है कि दिल्ली का जो दाबस्तान वो दहलवियत के मानों में आता है। वहाँ रोज़मर्रा मुहावरा जो दिल्ली का वो इस्तेमाल होता रहा, यानी दिल्ली का रोज़मर्रा और मुहावरा में लखनऊ से अलग करवाता नजर आता है। वहाँ पे दहलवी तहजीब और सकाफ़त का बोलबाला या गलबा था। रवायात और चाल चलन वो ज़्यादातर हमें दिल्ली के दाबस्तान में मिलते हैं। जब तसव्वुफ़ का गलबा ज़्यादातर हमें दिल्ली के दाबस्तान में मिलता है, जिनमें ख्वाजा मीर दर्द, मीर तकी मीर का, मीर सौदा का गल देखे, मिर्ज़ा गालब का तज़करा करें, ज़ौक़ का या मोमन का करें, तो हमें ये दाबस्तान दिल्ली से ताल्लुक़ रखने वाले लोग मिलते हैं। तो इनके यहाँ ज़्यादातर हमें जो दहलवियत का रुतबा वो तसव्वुफ़ के एतबार से ज़्यादातर मिलता है। फिर शिकस्त और जो पसपाई है वो हमें दिल्ली के नुक्ता नज़र में जो आमिर शाह अब्दाली और नादिर शाह दुरानी के दौरे के हवाले से जो उन्होंने हमले किए और दिल्ली की ईंट से ईंट बजा दी, तो लिहाजा शिकस्त और पसपाई का, कन्नूतियत का जो अंदाज में ज़्यादातर मिलता है। दर्द और सोज का गलबा ज़्यादातर हमें दिल्ली के तारीख़ और उसके तहज़ीब व तमद्दुन या असलूब में मिलता है। इसके साथ साथ देखें तो पाकीज़गी हमेशा मिली है, रूहानियत का गलबा वो भी हमें मिला है। तो ये दहलवियत क्या है, लखनवियत से अलहदा होने की ये तासुरात या वजूहात हमें बताती हैं। अब इसके अपोजिट देखें तो हमें लखनवियत के मानों में आती है। यानी लखनवियत पुरतकल्लुफ़ अंदाज़े बयां का दूसरा नाम है, जहाँ पर रंगीनी लब व लहजा या रंगीन लब व लहजा ज़्यादातर मिला था। ऐश और जिन्स परस्ती का तासुर मिला, जबकि दिल्ली में ये चीज़ हमें नहीं मिली है। दिल्ली की अतायत से ज़ुबान आज़ाद यहाँ मिलती है। दिल्ली के यहाँ रोज़मर्रा और दिल्ली के मुहावराती तहज़ीब व तमद्दुन और रवायात के पाबंद हमें ज़बान मिलती है, जबकि यहाँ पर हमें ज़बान दिल्ली की अतायत से अलहदा और आज़ाद नज़र आती है। इस वजह से दिल्ली और लखनऊ का यहाँ पर फ़र्क मिलता है। फिर लुगत की बुछाड़ यहाँ ज़्यादा मिली है, नए नए अल्फाज और तराकीब का इस्तेमाल, जबकि दिल्ली में ये चीज़ नहीं बल्कि रोज़मर्रा और मुहावरा का गलबा हमें ज़्यादातर मिलता है। फिर लखनवियत का ख़ास नुक्ता नज़र जो उसकी पहचान इशारा करती है, महदूद तमद्दुन और असली तकाज़ों की पैदावार है।
इसके अलावा और कोई चीज़ नहीं मिलती। फिर अगली वजह पे बात करें तो वहाँ पे शाह इमाम बख्श नासिर लखनऊ का बानी हमें मिलता है, जबकि दिल्ली में इमाम बख्श नासिर का तस्वुर हमें नहीं मिलता है। क्यों? लखनवी रंग ये सुखन इसका मूजद है, उर्दू ज़बान का इस्लाहदान ये बंदा में यहाँ मिलता है, जबकि दिल्ली में ये बंदा नहीं मिलता है। दिल्ली में मीर, दर्द, सौदा, गालब ये सारे मिलते हैं, जबकि इधर में शाह इमाम बख्श नासिर मिलता है जो ज़ुबान शनासी के मामले में अपनी मिसाल आप नजर आते हैं। इसके साथ हमें हैदर अली आतिश जो लखनऊ का नुमाइंदा होने की हासियत से मिलता है। उनका ये ख़ास अंदाज़ उनको ज़ुबान तराशी के अतबार से नहीं बल्कि दिल्ली का शायर और नुमाइंदा होने के अतबार से जाना जाता है। ज़बान दानी की बात की जाए, इस्लाह की बात की जाए, तराश खराश की बात की जाए, दिल्ली में नज़र नहीं गई जबकि लखनऊ में नजर है। ये इन दोनों का बुनियादी फ़र्क और मफहूम हमारे सामने है। शाह इमाम बख्श नासिर ने ज़बान दानी पे काम किया और आतिश ने तख्लीकी सलाहियतों को उभार कर और लखनऊ की तहजीब व तमद्दुन को उभर कर सामने लेके आता है। ये बुनियादी फ़र्क और वो अज्जा है जो दिल्ली और लखनऊ को एक दूसरे से अलग करते हैं। लिहाजा ये चीज़ है कि यहाँ पे खारजियत का गलबा है और दिल्ली में दाखिलियत का गलबा है। लखनऊ में जिन्स परस्ती और ऐश है, जबकि दिल्ली में जो शिकस्त व पिसपाई है, कनूतियत, पाकीज़गी और तसव्वुफ़ का गलबा हमें ज़्यादातर मिलता है। ये वो बुनियादी फ़र्क है जो दिल्ली और लखनऊ के माबैन फ़र्क और बुनियादी किरदार अदा करते मिले। लेकिन हर एक दौर ने अपने अपने अंदाज में उर्दू ज़ुबान और अदब को प्रमोट किया है, उनको अरूज देने की कोशिश की है और किसी न किसी रंग के अंदर, चाहे वो दाखिलियत का है या खारजियत का है। ये था बुनियादी फ़र्क और मफहूम जो देहलवियत और लखनवी आपके सवाल की रोशनी में था। आपका कुछ सवाल या राय हो तो ज़रूर दीजिएगा। आप सबका बहुत शुक्रिया।